हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। तो आज हम सभी लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस समय आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि महाकुंभ पर्व जो है बहुत जोरों शोरों पर चर्चा पर है, जो कि हमारी भारत की बहुत ही पवित्र नदी गंगा के किनारे संगम जो यमुना नदी के मिलने से प्रयागराज में लगता है। तो क्यों ना हम थोड़ा गंगा नदी के बारे में जियोग्राफिकल इस तरीके से अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। गंगा नदी के उद्गम स्थल, गंगा नदी की जो है क्या विशेषताएं हैं, वो कहाँ कहाँ, यानी गंगा नदी का पूरा हम लोग परिचय पढ़ते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आप को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी का पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन, गंगा नदी का परिचय। देखिए, जो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। और जो नदी तंत्र का नाम लिया जाता है तो कोई जो बड़ी नदी होती है अपने साथ बहुत सारे नदियों का जल लेकर के प्रवाहित होती है, और जिस स्थान से गुजरती है उस स्थान के क्षेत्र को हरा भरा करते हुए सागर में जाके मिल जाती है। तो ये जो उसका पूरा सिस्टम हो जाता है, यानी जो इसको बोलते हैं रिवर सिस्टम, यानी नदी तंत्र बोलते हैं। तो गंगा नदी तंत्र क्या है और इनमें कौन कौन सी मुख्य रूप से नदियां शामिल होंगी, ये सब हम लोग तकरीबन 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल इस बात की चर्चा करते हैं, इसकी जो बेसिक जानकारी है उसकी। ये जो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी तंत्र है। और भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा जाए तब भी आप गंगा ही बताएंगे। यानी गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, कुल लंबाई की संख्या हम ये बताएं तो बहुत ही आसान है याद करना, 25 किलोमीटर। यानी ये ओवरऑल लंबाई है, गंगा की पूरी लंबाई है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि गंगा नदी कुछ यानी 15 किलोमीटर बांग्लादेश में भी बहती है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में कितनी लंबाई है, तो इसकी भारत में जो लंबाई होगी वो मान चलिए 2510। ये हम भारत लिख देते रहे हैं, भारत प्लस केवल 15 रहेगा बांग्लादेश में। ठीक है, 25 से 10 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है और 15 किलोमीटर जो है बांग्लादेश में लंबाई है। ये अलग मैटर है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। वैसे अभी आपको बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, जब मैं आपको इसकी उद्गम स्थल से लेकर के पूरा मैप के साथ बताऊंगा तो किन स्थानों पर गंगा नदी को क्या क्या नाम से जानते हैं। जैसे गंगा से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो उसका नाम वहां पर भागीरथी होता है। फिर यह देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से मिलने के पश्चात ये आगे गंगा नाम से प्रवाहित होती है, और पूरे भारत में झारखंड तक जो है इसको गंगा ही नाम से जाना जाता है। वहां जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, हरकी बैराज के पास से जब वे डिस्ट्रीब्यूटरी यानी पश्चिम बंगाल में पहुंच करके गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक जो मुख्य धारा है चली जाती है बांग्लादेश की तरफ, और एक जो धारा समुद्र की तरफ चली जाती है पश्चिम बंगाल में, जो हुगली नदी के नाम से जानते हैं उसको। यानी हुगली नदी भी गंगा नदी की ही डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। तो लेकिन पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को पुनः भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के 5 राज्यों से गंगा नदी गुजरती है। अब भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं वो हम लोग लिखते हैं क्रमशः है। पहले है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड और पांचवा है पश्चिम बंगाल। इस तरह से गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे गंगा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में। इसकी जो टोटल लंबाई है 1140 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है। और सबसे कम है झारखंड में केवल कितना है? 40 किलोमीटर केवल है, मात्र 40 किलोमीटर। झारखंड में सबसे कम लंबाई है इसकी, जो है मात्र 40 किलोमीटर। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी हम अपना जो प्रयागराज में है, जिसे अपना अब उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है? और ये प्रवेश करती है बिजनौर से। ये बिजनौर से प्रवेश करती है, और इसका निकास हो जाता है गाजीपुर में। यानी गाजीपुर के बाद ये बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है, गाजीपुर। ठीक है,
तो प्रवेश करती है बिजनौर से और इसका एग्जिट होता है, निकास करती है गाजीपुर से। सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है यमुना। यमुना यानी यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। जो यमुना नदी ही आकर के मिलती है प्रयागराज में। वहां पर पुराणों के अनुसार माना जाता है कि एक तीसरी धारा भी है जिसको सरस्वती नाम से जानते हैं। यानी प्रयागराज में कुल 3 नदियों का संगम है। 2 नदियां तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, लेकिन तीसरी अदृश्य धारा है जो सरस्वती नाम से जानी जाती है। जैसे हमारे शास्त्रों में गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना गया प्रयागराज में। इसी के किनारे 2025 का सनातन का महापर्व महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 प्रकार के विशेष स्नान है जिन्हें शाही स्नान कहते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक हर दिन स्नान चलेगा। तो शाही स्नान को छोड़ करके जो दिन होंगे उनको सामान्य स्नान बोलते हैं। शाही स्नान का महत्व क्यों रहता है? क्योंकि उस दिन जो है ऐसा माना जाता है कि ज्यादा पुण्य फल मिलते हैं। और इस दिन विभिन्न अखाड़ हिंदू धर्म में हिंदू परिषद के विभिन्न अखाड़ों से साधु लोग अपना जुलूस निकालते हुए जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है शाही स्नान के दिन। तो आपको मैं बता दूं कि शाही स्नान कब कब पड़ता है, कब कब पड़ेगा? 13 जनवरी को, 13 जनवरी को, 14 जनवरी को। क्यों पड़ता है वो भी बताऊंगा मैं। इसके बाद 29 जनवरी, फिर इसके बाद 3 फरवरी, 3 फरवरी को, फिर 12 फरवरी, फिर 26 फरवरी। 26 फरवरी इस प्रकार से महाकुंभ का समापन हो जाएगा। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि किस तारीख को कौन कौन से उपलक्ष्य में मन रहा है ये शाही स्नान। 13 जनवरी को जो पौष मास की पूर्णिमा है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, 12 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है और 26 फरवरी को हर हर महादेव यानी महाशिवरात्रि का पर्व है। उस दिन जो है उसी दिन से ये महाकुंभ का समापन होगा। तो गंगा नदी के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी जो उत्तराखंड से निकल करके जा करके पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है और वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिल जाती है। और इसके बाद इसका उद्गम स्थल और इसमें उत्तराखंड में पंच प्रयाग क्या है और प्रयाग क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप संपर्क करेंगे। आई होप कि आपको गंगा नदी के बारे में बेसिक जानकारी अच्छे समझ में आई होगी और इसका डिटेल पूरा एनालिसिस एकदम अच्छे से सेकंड पार्ट में मैं बता दूंगा कि गंगा नदी में स्नान करने से क्यों पुण्य मिलते हैं, क्यों जो है प्रयागराज में ही लोग नहाने ज़्यादातर जाते हैं, का क्या कारण है। तो इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलेंगे, जो कि मैं संभवतः कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।